आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा किया। आर्म कोर रेजिमेंट से मुतालिक तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। टाइगर फोर्स सरकारी मुहिम में हिस्सा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स का दिन मनाया जाएगा। हर शख्स को सरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान करते हुए पेट्रोल बहरान तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली के इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तवील खिताब। कहते हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ना इरादा था ना है। करप्शन के खिलाफ नैब का एक्शन तेज। शरीफ खानदान, शाहिद खाकान अब्बासी और वजारत खारजा के अफसरान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान और मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। तीनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शब्बीर फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कराची की सूरत हाल देखकर लगता है कि वहां कोई हुकूमत है ही नहीं। शहर कायद का अरबों खरबों रुपए का बजट पता नहीं कहां इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में मानसून की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेख जमान का कहना है कि एक महकमे के 2 वजीर होने के बावजूद कराची का ये हाल है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.25 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? सिंध में 17 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बलूचिस्तान वंदे में कार्रवाई करके 5 मुसाफिर खवातीन से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद करवा ली। इस्लामाबाद पुलिस का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिला भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर क्रैकडाउन जारी। थाना गोलरा, सेक्रेटरीट और सब्जी पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी बकरा मंडी लगाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इमामुल हक, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास और दीगर शामिल। इंग्लैंड में मौजूद दीगर 9 खिलाड़ी T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे।
اور ٹارو شاہ کے ہلانی مویشی منڈی میں بنٹی ببلی کی جوڑی نے دھوم مچا دی. ہلانی مویشی منڈی کی سب سے مہنگی بیلوں کی جوڑی 15 لاکھ میں فروخت ہوئی. السلام علیکم، میں ہوں وردہ. JNN کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، بیسٹ وشز ہے میری ان کے ساتھ. اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیاب کرے، ترقی دے چینل کو، اور دیکھنا مت بھولیے گا آپ JNN. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں: 051-8316-354, 0300-7888-595. ویب سائٹ www.jnnnewstv.com. جی سائیں میں اپنا نواز انجم تے جنوبی پنجاب والوں ایک نوا چینل لانچ تھیندا پے JNN. دیکھنا نہ بھلائے، ایک فٹافٹ سبسکرائب کرو، تلے انگلی دا نشان اسے کو پش کرے سو تے سبسکرائب تھی ویسی سے اپنے دھرتی دا چینل ہوئے تے ہاتھ ٹھڈا تھی وے دے. منٹھار چینل ہوئے سونے سریلے تاکو سونگ مل سن، سونے سونے خبریں تاکو سننے کو مل سن. بس یاد رکھائے JNN چینل. دیکھیں، کسی ملک کی ترقی میں جرنلزم کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر اچھے سے اچھی مٹیریل ملتا رہے، آپ کے ویڈیو پرنٹ میڈیا، آپ کے جو ٹی وی اینڈ آل دیز تھنگ ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک اچھا اگر ایڈیشن ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جی آپ کی کمپوزیشن، آپ کے جو ٹیم ہے اس میں کافی جان ہے کہ اس کو لڑ سکے. تو اٹس اے کمپیٹیٹیو فیلڈ، بٹ اٹس اے پیبل ہے کہ اس کے اگر آپ اپنا نام بنا لیتے ہیں تو اس پہ آپ کی ریٹرن بھی آتی ہے، آپ کی ایک پریسٹیج بھی بنتی ہے، اور یہ چیزیں بنتی ہیں. تو وی وش یو بیسٹ آف لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نیو چینل JNN لانچ ہو رہا ہے، میں خصوصی طور پہ ان کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے جتنے بھی چینل زیادہ ہو رہے ہیں اتنی ایکسیس زیادہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو سہولت پہنچ رہی ہے. تو میں خصوصی طور پہ پوری ٹیم کو اور اس کے جو ہنرز ہے اس پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور آج خوشی کا دن ہے کہ اس طرح چینلز ایک اور چینل کا اضافہ ہوا ہے. ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے. اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے. ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ. جمشید صاحب سے ساتھ کی ان کی جو ٹیم ہے ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک نیا چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کمیٹڈ لگتی ہے، بڑی انتھوزیاسٹک ٹیم ہے اور ایک بڑی انوویٹو ٹیم ہے. ہمارا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں، ایک انلائٹنڈ پاکستان بنائیں، ایک پراسپرس پاکستان بنائیں.
اور عوام کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کرے. ایک بہت اچھا اضافہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو میڈیا کی انڈسٹری ہے اس میں ایک اچھا رول ادا کریں گے اور ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. I congratulate to GNN channel that they are going to be positive people, they are going to give positive news, and at the same time they'll create a harmony between everyone, west, east, all the best should be there. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گڈ لک ٹو JNN اور ہماری پوری دلی خواہشات یہ ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے اور بڑی ضرورت ہے. میڈیا ایک سچا اور کھرا میڈیا چینل کی ضرورت ہے اور ہوپ فلی یہ پروف کریں گے کہ بالکل صحیح خبر عوام تک پہنچائی جائے گی. تھینک یو. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کی بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-831-6354 0300-7888595 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ہم تو چاہتے ہیں میڈیا اسٹرانگ اور ٹرو رپورٹنگ کرے. اس ماحول میں اگر ایسا چینل ابھرے جہاں میڈیا ورکرز کی تھوڑی بہت امپلائمنٹ ہو, جو اپنے جو لے آف ہوئے ہیں ان کو ایک اسپیس ملے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اینڈ آئی وش JNN دا بیسٹ. جمشید صاحب سے ساتھ کے ان کے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک نیا چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کمیٹڈ لگتی ہے, بڑی انتھوزیاسٹک ٹیم ہے اور ایک بڑی انوویٹو ٹیم ہے. ہمارا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں, ایک انلائٹنڈ پاکستان بنائیں, ایک پروسپرس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کرے. میں نئے السلام علیکم. JNN نیوز اسٹوڈیو میں ہوں نوشین طارق. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عوامی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ کیا. آرمڈ کور ریجمنٹ سے متعلق تقریب میں بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آرمی چیف نے کہا کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے گا.
पाक फौज के सिपा सलार का टेक्सला में वाक़ हैवी इंडस्ट्री का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्म्ड कोर रेजिमेंट की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान अल खालिद टैंक 1 की शानदार सलाहियतों का भी मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ को दिफाई पैदावार समेत सिक्योरिटी के बदलते हुए हालात के हवाले से HIT चेयरमैन मेजर जनरल सैयद आमिर अली ने ब्रीफिंग दी। पाक फौज के सिपा सलार को अल खालिद टैंक 1 की अहम तफसीलात और फैसला कुन किरदार के हवाले से भी आगाह किया गया। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने HIT की दिफाई पैदावार और आर्मी मयार के दिफाई साजो सामान की तैयारी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। टाइगर फोर्स शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स का दिन मनाया जाएगा। हर शख्स को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि हमें मुस्तकबिल के लिए अभी से काम करना होगा। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स की क़यादत खुद करूंगा। मेरे साथ अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर लोग भी शामिल होंगे। मैं अपने सारे जो टाइगर फोर्स है उसको आज एक ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ। 9 अगस्त को हम सारे पाकिस्तान में एक टाइगर फोर्स दिन बना रहे हैं, लेकिन ये इस दिन का मकसद क्या होगा? सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे और इसको लीड करेगी हमारी टाइगर फोर्स। लेकिन इनके साथ साथ मैं सारे अपने MNAs को, अपने मिनिस्टर्स को, अपने MPs को, सबको कहता हूं कि आपने पूरी तरह 9 अगस्त को शिरकत करनी है सारे पाकिस्तान में शजरकारी की। आपको पता है कि हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं इंशाल्लाह 2023 तक। हमारे 10 लाख रजिस्टर्ड रज़ाकार हैं जिनको हम टाइगर्स कहते हैं। इन सबको आप सबको मैं ये कह रहा हूँ कि 9 अगस्त को आपने ये लीड करनी है, आपने क़यादत करनी है शजरकारी की। इसमें नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स, सब ने शिरकत करनी है, क्योंकि हम सबको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान में दरख्त लगाना 2 वजह से ज़रूरी है। एक कि जो हमारे शहरों के अंदर आलूदगी, पोल्यूशन बढ़ रही है और इसकी वजह से लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है और आगे जाके मज़ीद और पड़ता जाएगा अगर हम अभी से इसका कुछ ना करें। दूसरी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, जिस तरह मैं बार बार बता चुका हूँ, ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो मुल्क मौसम गर्म होने से सबसे 10 उन मुल्कों में से जो सबसे ज़्यादा मुतासर है उसमें पाकिस्तान एक है। इसलिए हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में शजरकारी करनी है। तो इंशाल्लाह 9 अगस्त को मैं भी शामिल होऊंगा इसमें, सारी टाइगर फोर्स हमारी शामिल होगी और मज़ीद जो भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप रजिस्टर हों ताकि हम आपको बताएं कि मुल्क के किस हिस्से में आपको कौन लीड करेगा, किधर से आपको पौधे मिलेंगे, ताकि आप पूरी तरह इस मुहिम में शामिल हों। तो इंशाअल्लाह हमने जो टारगेट बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख का एक दिन में रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक दिन में सबसे ज़्यादा दरख्त इस मुल्क की तारीख में लगाए जाएंगे इंशाअल्लाह 9 अगस्त को। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान करते हुए पेट्रोल बहरान तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 13 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। वफाकी काबीना ने पेट्रोल बहरान पर कमीशन कायम करने की मंजूरी समेत गंदम बरामद करने की भी मंजूरी दे दी। कमीशन के मेंबरान और सरबराह का तयन जल्द कर लिया जाएगा। चीनी के मामले पर वज़ीर आज़म ने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि चीनी और पेट्रोल बहरान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करके इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना को मीडिया हाउसेस के बकाया जात से मुतालिक और माशरती इशारियों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी और यूरो 5 डीजल और पेट्रोल की दरामद से मुतालिक मामला भी ज़ेर गौर आया।
قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا طویل خطاب. کہتے ہیں چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کا نہ ارادہ تھا نہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت ہوا. پرائیویٹ ممبر ڈے کی مناسبت سے اراکین نے اپنے بلز پیش کیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ FATF کے حوالے سے وقت کی قدغن ہے. اپوزیشن کی خدمت میں بل پیش کیا. اپوزیشن کی جانب سے نیب قانون میں 35 ترامیم پیش کی گئیں. اپوزیشن نے اپنا موقف دیا کہ 10 سال جو قانون زیر بحث رہا اس پر 10 گھنٹے میں کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے. ہم FATF کے گرے لسٹ سے آزادی چاہتے ہیں. اپوزیشن تعاون کرے. شاہ محمود قریشی کے خطاب کے بعد حزب اختلاف کا موقف سنے بغیر ہی اجلاس بدھ کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کرپشن کے خلاف نیب کا ایکشن تیز. شریف خاندان، شاہد خاقان عباسی اور وزارت خارجہ کے افسران کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. تفصیل اس رپورٹ میں. نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کرپشن کے 3 ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی. پہلا ریفرنس شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت دیگر کے خلاف دائر کیا جائے گا. شہباز شریف، ان کے صاحبزادوں اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد 73,208 ملین روپے کے اثاثوں کا الزام ہے. دوسرا ریفرنس وزارت خارجہ کے افسروں کے خلاف دائر کیا جائے گا. وزارت خارجہ کے اہلکاروں پر جکارتہ میں پاکستانی سفارت خانے کی فروخت میں بدعنوانی کا الزام ہے. 2001 سے 2002 تک سفیر رہنے والے میجر جنرل ریٹائرڈ سید مصطفیٰ انور حسین پر قومی خزانے کو $1.32 ملین کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی ضمنی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. شاہد خاقان عباسی، صاحبزادے عبداللہ خاقان عباسی، مفتہ اسماعیل کے خلاف LNG ٹرمینل 1 کے کانٹریکٹ میں خرد برد سے 14.146 ارب روپے کا ذاتی فائدہ حاصل کیا. دیگر ملزموں میں آغا جان اختر، شیخ عمران الحق، سعید احمد خان، عامر نسیم، عظمی عادل خان، حسین داؤد اور دیگر شامل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں مولانا فضل الرحمان اور ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. تینوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال اور عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس پر مشاورت کی گئی. تفصیل اس رپورٹ میں. لاہور میں چیئرمین PP بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. دونوں رہنماؤں کا حکومت کے خلاف جدوجہد کی حکمت عملی پر غور. ملاقات میں قمر زمان قائرہ اور چودھری منظور، مولانا امجد خان، حاجی منظور افریدی اور بلال میر بھی موجود تھے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران شہباز شریف کے ساتھ احسن اقبال، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھی. ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات مولانا فضل الرحمان نے کروائی. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ حکومت پر سخت تنقید کی. کراچی کی صورتحال دیکھ کر لگتا ہے وہاں کوئی حکومت ہے ہی نہیں. شہر قائد کا اربوں خربوں کا بجٹ پتہ نہیں کہاں استعمال ہوا. تفصیل اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں کراچی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی جہاں کے شہری بارش کے باعث مشکلات کا شکار ہیں. سندھ میں اداروں انفراسٹرکچر پر پوری توجہ نہیں دی گئی. جن کی سندھ میں اب تک حکومت ہے وہ جواب دیں فنڈز کہاں خرچ ہوئے. کراچی کی عوام کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. کراچی کے MPAs اور MNAs کو لوگوں سے رابطے کے لیے کہا ہے. وفاقی حکومت کراچی کے لیے جو کر سکی وہ کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ کراچی کی عوام کی تکالیف کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کرے. اپوزیشن کی ملاقاتوں پر شبلی فراز نے کہا کہ PPP اور نون لیگ کے قول و فعل میں واضح تضاد ہے. ان کے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی مثال ہے. ان کا کچھ نہیں بن سکتا. وفاقی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں مونسون کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس ہوا. صرف نالوں کی صفائی مسئلے کا حل نہیں، لوکل باڈیز کے پاس ایک باقاعدہ میکینزم ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت مونسون کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا جس دوران ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آبی گزرگاہوں پر عمارتیں بن گئی ہیں، نالوں کے ساتھ تجاوزات ہیں جن کے باعث بارش کا پانی نہیں نکلتا. مراد علی شاہ نے کہا کہ صرف نالوں کی صفائی مسئلے کا حل نہیں، لوکل باڈیز کے پاس ایک باقاعدہ میکینزم ہونا چاہیے. مراد علی شاہ نے کہا کہ ان علاقوں کا تفصیلی پلان دیں جہاں گھروں میں پانی گیا ہے. شہر کی تمام 28 سب ڈویژنز کا پلان دیں. میں تمام سب ڈویژنز پر وزیر یا مشیر کی ڈیوٹی لگاؤں گا. اجلاس میں صوبائی وزراء سید غنی، ناصر شاہ، وقار مہدی اور دیگر شریک ہوئے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि एक महकमे के 2 वजीर होने के बावजूद कराची का ये हाल है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.25 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? सिंध में 17 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। कराची तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कराची शहर डूब रहा था और पीपल्स पार्टी सालगिरह मना रही थी। कराची में 2 घंटे की बारिश के बाद सूरत हाल सबके सामने है। उन्होंने कहा कि एक महकमे के 2 वजीर होने के बावजूद कराची का ये हाल है। कराची में बारिश ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी अयां कर दी। उन्होंने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालों की सफाई का फंड बेजाब्तगी की नजर हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.25 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। हर साल 40 से 50 करोड़ रुपए 6 नालों के लिए जारी होते हैं। कराची में बारिशें बलदियाती हुकूमत के लिए कमाने का सीजन बन गया है। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना, सेवन और नवाब शाह के साथ भी कराची जैसा हाल किया। सिंध में 17 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। और यहाँ आपको बताएंगे इस्लामाबाद पुलिस का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिला भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर क्रैकडाउन जारी है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी बकरा मंडी लगाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। थाना गोलरा सेक्रेटरीट सब्जी पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी बकरा मंडी लगाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जिला भर में दफा 144 का नफाज कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक दफा 144 के नफाज का मकसद शहरियों को कोरोना वायरस जैसी वबा के फैलाव से महफूज रखना है। दफा 144 पर अमल दरामद के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। ईद के लिए जानवरों की खरीद और फरोख्त के लिए मंडियों मुख्तस कर रखी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत के खिलाफ नाअहली की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त के मुताबिक आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई के लिए 9 सितंबर मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की नाअहली से मुताल्लिक़ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर करानी ने समाअत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि राजा बशारत ने कागजात नामजदगी में झूठ बोला, असास से छुपाए और झूठा हल्फनामा जमा करवाया। राजा बशारत आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। राजा बशारत की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद राजा बशारत के खिलाफ रिट पिटीशन सितंबर के पहले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुख्तसर हुक्म सुना दिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई करके 5 मुसाफिर खवातीन से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद करवा ली। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बलूचिस्तान के इलाके वंदर के करीब वाक़ नाका खाली चेक पोस्ट पर क्वेटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच में सवार 4 खवातीन से 25 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके चारों खवातीन को हिरासत में ले लिया, जबकि एक और कोच में सवार मुसाफिर खातून से 12 किलोग्राम हशीश बरामद करके मुसाफिर खातून स्मगलर को हिरासत में ले लिया। पकड़ी जाने वाली मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन 6 करोड़ 18 लाख रुपए के लगभग है। बरामद शुदा मुनशियात और 5 खवातीन स्मगलर्स को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश जारी है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इंग्लैंड में मौजूद दीगर 9 खिलाड़ी T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। टेस्ट स्क्वाड में कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इमामुल हक, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह शामिल हैं। जबकि फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, अमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, खुशदिल शाह, मोहम्मद असनैन और मूसा खान T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। और अब रुख करते हैं जिला भावलपुर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का, जहां ये कुर्बानी के जानवर काफी महंगे हैं और लोग बगैर जानवर खरीदे मायूस होकर घरों को खाली हाथ लौट रहे हैं। मजीद जान लेते हैं भावलपुर से हमारी नुमाइंदा ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जिला बहावलपुर की सबसे बड़ी मंडी, जहां पर मुल्क भर से लोग ईद उल अजहा के सिलसिले में जानवर खरीदने आए हुए हैं।
लोगों का कहना है कि पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते मंडी में जानवर काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। बड़े जानवर का कम से कम रेट 1 लाख रुपए है और जबकि छोटा जानवर जैसे बकरा वगैरह वो तो 700 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। यानी छोटे जानवर की कीमत भी कम से कम 20,000 रुपए बनती है। लोगों का मज़ीद कहना है कि इस बार सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है, जबकि जानवर तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी बहुत महंगे बिक रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से लोगों के माशी हालत काफ़ी ख़राब हैं और दूसरा हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। अब तो कुर्बानी का जानवर ख़रीदना तो दूर की बात, अशिया खुर्दनोश ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। इस साल ईद बग़ैर कुर्बानी के ही मनाई जाएगी। आजकल बहुत रेट अप है, जो जानवर तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख होना चाहिए वो 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब लोगों की कैपेसिटी नहीं है इधर कि इतना ख़रीद सके कोई। देखो आगे क्या बनता है। घूम रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बस कोई समझ नहीं आ रही। महंगी है इस वक्त। पिछले साल की निस्बत कैसे? महंगी है अब महंगी, हालांकि माल भी बहुत है उसके बावजूद भी महंगा है। हाँ, हम तो अब जा रहे हैं वापस जा रहे हैं बगैर लिए। हाँ, बगैर लिए। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़, बहावलपुर। टारो शाह की हलानी मवेशी मंडी में बंटी बबलिक की जोड़ी ने धूम मचा दी। हलानी मवेशी मंडी की सबसे महंगी बैलों की जोड़ी 15 लाख रुपए में फरोख्त हुई। कराची के असदुल्ला ने बंटी बबली की जोड़ी को व्यापारी से 15 लाख में खरीद लिया। मालिक ने सफेद और लाल रंग के बैल को बंटी बबली का नाम दे रखा था। व्यापारी वहाब सोलंकी का कहना है कि बंटी बबली की जोड़ी पर 2 साल मेहनत की। लॉकडाउन के सबब मवेशी मंडी में मंदी है, वरना ये जोड़ी 20 लाख तक फरोख्त होती। खरीदार असदुल्ला ने भी तस्लीम किया कि कराची की मवेशी मंडी से ऐसे बैल 20 लाख से ज्यादा में मिलते हैं। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने कहा है कि ईद उल अजहा के हवाले से कुर्बानी के जानवर की अलाइशें बर वक्त उठाने और सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहरियों को जानवरों की अलाइशों को जमा करने के लिए शॉपिंग बैग्स इंतजामिया मुफ्त फराहम करेगी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक मुश्ताक हुसैन, मुतालका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुतालका म्यूनिसिपल कमेटियों के चीफ ऑफिसर समेत दीगर मुतालका महकमों के अफसरान शरीक थे। इजलास में बताया गया कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मवेशी मंडियों, मवेशी सेल प्वाइंट्स पर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कुर्बानी के जानवरों पर हिफाजती स्प्रे भी किया जा रहा है। इजलास में बताया गया कि तहसील लोधरा को 5 सेक्टर्स में तकसीम किया गया और हर सेक्टर्स पर म्यूनिसिपल कमेटी का इंचार्ज तैनात किया गया। इसी तरह तहसील दुनियापुर के 12 वार्ड्स में कुर्बानी की जानवरों की अलाइशों को जमा करने के लिए कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए। ईद उल अजहा के हवाले से डीपीओ लोधरा करार हुसैन सैयद ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। 244 ईद नमाज इज्तिमा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटियां अंजाम देंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राना आसिफ हनीफ से। जी राना आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान सर पर है और पुलिस सिक्योरिटी के लिए डीपीओ लोधरा करार हुसैन सैयद की सरबराही में ज़िले पुलिस हमतन गोश है। बार बार मीटिंग्स की जा रही हैं, नफरी को जो है तैनात कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ सैयद करार हुसैन। हम उनसे बात करेंगे कि ईद कुर्बान के हवाले से क्या खसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और क्या हिदायत जारी की गई हैं। जी आसिफ भाई, ये हमारे टोटल ज़िले में 244 जगह मुकामात हैं जहाँ पे ईद की नमाज़ें होंगी। इसमें से 8 ओपन मुकामात हैं। इन तमाम मुकामात पे हमारे पुलिस के जवान हम डिप्लॉय करेंगे। ए कैटेगरी के हमारे जितने भी मुकामात हैं या मसाजिद हैं उस पे हम लोग वेंटेज पॉइंट भी लगाएंगे। हमारे जवान मुस्तैद से आपको उस दिन ईद वाले दिन आपको ड्यूटी करते नज़र आएंगे। ईद से पहले भी हम जो चांद रात होती है उस पे हम पिकेटिंग करेंगे ये वन व्हीलिंग के ख़िलाफ़, उसको रोकने के लिए, या बाज़ारों में जो छीना झपटी होती है उसको रोकने के लिए। इसके साथ साथ हमारी पेट्रोलिंग भी मुस्तैदी से अपना काम कर रही होगी। और ईद वाले दिन, ईद से पहले, ईद के बाद भी आपको हमारे STPOs, SHOs आपको सड़कों पे नज़र आएंगे अपनी ड्यूटी करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, ड्यूटीज़ को चेक करते हुए। और इंशाल्लाह हम लोधरा के शहरियों को एक पुरअमन ईद लाजमी इंश्योर करेंगे। हाँ जी, जैसा आपने सुना कि डीपीओ करार हुसैन सैयद का ये कहना है कि
ضلعی پولیس کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہر عید کی طرح یہ عید الاضحیٰ بھی پرامن گزرے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف بھی فراہم کیا جائے اور قانون کا نفاذ بھی پوری طرح سے عمل میں آئے. جی. مظفر گڑھ میں ایک شخص نے مبینہ طور پر غیرت کے نام پر اپنی بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر دیا گیا ہے. مظفر گڑھ کے علاقے موزہ نورن میں طاہر نامی شخص نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی زاہدہ مائی اور بیٹی منزہ بی بی کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزم طاہر کو مبینہ طور پر اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا. واقعے کے بعد ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. واقعے کے بعد قتل ہونے والی ماں اور بیٹی کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں لڑکیوں اور خواتین کے لیے ڈیجیٹل خواندگی، انٹرنیٹ کی معلومات اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال اب مشکل نہیں. وائٹ برڈ عرصہ دراز سے ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ سیشنز اور کمیونٹی آؤٹ ریچ سیشنز کا اہتمام کر رہا ہے. وائٹ برڈ میں پاکستان کی مقامی زبانوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی محفوظ استعمال کے بارے میں 17 سے 25 سال کی عمر کی لڑکیوں کے لیے ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ سیشنز اور کمیونٹی آؤٹ ریچ سیشنز کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پسماندہ طبقات کے نوجوان لڑکیوں میں ڈیجیٹل خواندگی کی مہارتوں کو بھی فروغ دے رہے ہیں. وائٹ برڈ کی ترجیحات میں ڈیجیٹل اسٹوری سیشنز کے علاوہ لڑکیوں کی ثقافتی نقطہ نظر اور فعال شرکت کو یقینی بنانا بھی شامل ہے. یہاں رخ کریں گے پاک پتن کا، جہاں تاجر تنظیموں نے لاک ڈاؤن حکومتی فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. شہر کی متعدد مارکیٹوں اور بازاروں میں تاجروں نے دکانیں کھول کر کاروبار جاری رکھا ہوا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک مرتبہ پھر سخت لاک ڈاؤن کا گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا. 8 روز کے لیے تمام بازار اور مارکیٹیں بند رہیں. پاک پتن کی تاجر تنظیموں نے لاک ڈاؤن کی حکومتی فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے دکانیں کھول کر کاروبار جاری رکھا ہوا ہے. تاجر برادری کا موقف ہے کہ اگر حکومت کورونا وائرس پر قابو پانا چاہتی ہے اور بازاروں میں رش کم ہو تو 24 گھنٹے کے لیے بازاروں کو کھولا جائے. تاجروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کا کمائی کا موقع تھا. اس موقع پر حکومت کی جانب سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا وہ بالکل ناقابل قبول ہے. انتظامیہ کا تاجر رہنماؤں سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. میں جو نیا چینل لانچ ہوا ہے JNN، اس کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بیسٹ آف لک پیش کرتا ہوں. بڑی نئی ٹیم ہے، ینگ ٹیم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح محنت سے جیسے پہلے کام کرتے رہیں ابھی بھی کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. ہماری طرف سے جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں اور اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں، اب ایک ہی تو اس یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرونگ جو ہے وہ سہارا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں. میں JNN چینل کے جمشید نور صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک نیا چینل شروع کیا ہے. میری دعا ہے کہ وہ اس کام میں ترقی کریں اور اس ملک میں اچھی اچھی خبریں اور اچھے پروگرام لے کے آئیں تاکہ لوگ اس سے محظوظ بھی ہو سکیں اور لوگوں کو اچھی چینل نیوز اور اچھے پروگرام دیکھنے کا موقع ملے. السلام علیکم، خوش آمدید. اور جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رومان افسر. پروگرام اب دنیا دیکھے گی پاکستان
हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान, क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतज़ार कीजिएगा, देखना मत भूलिए प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हो सकता है अगला शहर आपका हो। वेलकम बैक। यहाँ रुक करेंगे जिला बदीन की जानिब, जहाँ बारिशों के बाद मुख्तलिफ नहरों में शगाफ पड़ गए हैं, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। काश्त की गई फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाद जिले की मुख्तलिफ नहरों में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। कड़ियोवाह में 15 फीट, सैरानी नहर में 15 फीट और टंडो बागो नंदो रोड पर RD 32 के मकाम पर भी 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ा है, जिसके बायस चावल, कपास, टमाटर समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान हुआ है और सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। दूसरी जानिब महकमा आबपाशी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम न उठाने के बायस मुख्तलिफ देहातों को भी नुकसान पहुंचा है और इलाका मकीनों के घरों में भी पानी पहुंच गया है। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि पड़ने वाले शगाफों को फौरी पुर करके इन्हें मजीद नुकसान से बचाया जाए। बुनेर की ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव और आवाम की सहूलत के लिए खातिर तमाम तहसीलों में मवेशी मंडियां कायम की गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बुनेर से मुहिबुर रशीद अपनी इस रिपोर्ट में। बुनेर की ज़िली इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव और आवाम की सहूलत के खातिर तहसील डगर, तहसील गागरा, मंदन और हुदुहेल में 21 जुलाई से 31 जुलाई तक ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। इन मवेशी मंडियों में सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट, पीने के साफ पानी और मवेशियों के लिए साई का बंदोबस्त किया गया है, मगर आवाम मास्क के बगैर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। मवेशी मंडियों में ईद कुर्बान की मवेशी फरोख्त करने वाले सौदागरों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम की गई है, मगर मुल्क में महंगाई की वजह से मवेशी मंडियों को आने वाले गाहक न होने के बराबर है और वो सिर्फ कुर्बानी के जानवर देखते हैं, खरीदने वाले बहुत कम है। दूसरी जानिब ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के किनारे दरख्तों की छांव में कुर्बानी के जानवर भी फरोख्त हो रहे हैं। इन मंडियों को आने वाले अवाम का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से मवेशियों का रेट बढ़ गया है। पहले जो भैंस खरीदने वाले थे अब वो गाय खरीदने पर गुजारा कर रहे हैं। मुहिबुर रशीद, JNN, बुनेर। रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद में पंजाब हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजरों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ताजरों का कहना है कि ईद उल अजहा करीब आते ही कर्ज लेकर दुकानों में सामान डाला, हुकूमती फैसले से सब बर्बाद हो जाएगा। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अपना फैसला वापस ले। अगर सूरत हाल यही रही तो पहले ही लॉकडाउन के मारे हुए हैं, अब कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। करोड़ पक्का ताजरान ने आखिरकार इंतजामिया के सामने घुटने टेक दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जारी मीटिंग में अंजुमन ताजबान के वक्त ने 3:30 तक तमाम मार्केट्स बंद करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना फैलाव के खतरे के पेश नजर हुकूमती लॉकडाउन के अहकामात को नजरअंदाज करके तमाम मार्केट्स खोलने पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का अहमद फराज इमाम ने अंजुमन ताजरान के अहदेदारान को मुज़ाकरात के लिए अपने ऑफिस बुलाया। कई घंटे जारी रहने वाली मीटिंग में अंजुमन ताजरान का वक्त असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का के कहने पर मार्केट बंद करने पर आमादा हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का ने कहा कि हुकूमती अहकामात पर मनवन अमल करवाया जाएगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और हुकूमती रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तरफ अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने कहा कि मुसलसल लॉकडाउन ताजरान और दिहाड़ीदार तबके के लिए माशी कत्ल के मुतरादिफ है। यह हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी करके हम ताजरों को, दुकानदारों और हमारे बच्चों पर रहम खाए और लॉकडाउन में नरमी की जाए। आरफ आला अंजुमन ताजरान की तरफ से लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद। ताजरों ने मुख्तलिफ बाजारों में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की।
आरिफवाला के कारोबारी लोगों के ज़ेरे एहतमाम ताजरों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। ईद के दिनों में 8 रोज़ा लॉकडाउन ताजरों के साथ जुल्म है। ताजरों का कहना है कि ये हमारा माशी कत्ल है, हम हुकूमती फैसले को नहीं मानते। उमरकोट की तहसील बधौर का रिहायशी प्रेमचंद कोहली दोनों टांगों से महरूम होने के बावजूद इसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान का पेट पालता है। प्रेमचंद कोहली इलाके में नौजवानों के लिए खुददारी की मिसाल बना हुआ है। प्रेमचंद कोहली की बीवी भी टांगों से महरूम है। प्रेमचंद ने कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। पथौर शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर बढ़ई का काम करके रोजाना 200 से 300 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। उसका कहना है कि मेहनत मजदूरी करके मुझे खुशी और सुकून महसूस होता है। लियाकतपुर और इलाहाबाद शहर की ताजर बरादरी ने हुकूमती लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के अहदेदारों की कॉल पर दुकानें खुल गईं। ताजरों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, सेल्समैन के मकरूज हैं, पैसे देने हैं। लॉकडाउन का हुकूमती फैसले को ताजर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के सदर की कॉल पर हमने दुकानें खोली। लॉकडाउन का फैसला कोरोना से बचाव के लिए नहीं बल्कि भूखा मारने का फैसला है। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन नैब लॉ कमेटी पंजाब बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान की कासिम अली शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ कानूनी और आईनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कासिम अली शाह ने कहा कि मैं जब भी नौजवान वकला को काम करते हुए और ह्यूमन राइट्स और कानून की बालादस्ती की बात करते हुए देखता हूं तो इंतहाई खुशी महसूस करता हूं। और बिलाशुबा बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान जैसे नौजवान हमारे माशरे का कीमती असासा और दरख्शंदा मुस्तकबिल हैं। जबकि बैरिस्टर वक्कास अब्रेज ने ऑनर किलिंग के उन्वान पर लिखी हुई अपनी किताब कासिम अली शाह को पेश की। सफदराबाद के ताजरों का लॉकडाउन के फैसले पर एहतजाजी मुजाहिरा। अंजुमन ताजरान सफदराबाद ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। कोरोना वबा के पेश नजर हुकूमत पंजाब ने गुज़िश्ता रोज ईद उल अज़हा के मौके पर 8 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, जिस पर सफदराबाद के ताजरों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ताजरों ने आज दुकानें खोली तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई और पुलिस की भारी नफरी के हमरा मेन बाजार आ गए और दुकानें बंद करवा दी, जिस पर अंजुमन ताजरान सफदराबाद ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए सख्त नारेबाजी की। ताजर बरादरी का कहना था कि हुकूमती फैसले से बर्बाद हो जाएंगे। हुकूमत की जानिब से ताजरों का माशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ फैसलाबाद के ताजर सरापा एहतजाज। ताजरों की गुजरांवाला रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत पंजाब के लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ फैसलाबाद की ताजर तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। ताजरों ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करते हुए गुजरांवाला रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ताजरों ने मजीद कहा कि हुकूमती नाक़िस हिकमत अमली और गलत फैसलों ने पुरअमन ताजरों को एहतजाज पर मजबूर किया है। अवाम कोरोना से तो बच जाएंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। ताजरों का मजीद कहना था कि लॉकडाउन का फैसला ताजरों का माशी कत्ल है। ओकारा शहर की ताजर बरादरी ने हुकूमती लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के अहदेदारों की कॉल पर दुकानें खोली। पुलिस और ताजरों में आंख मचोली। पुलिस के आने पर दुकानें बंद, जबकि जाने पर खोल ली जाती हैं। ओकारा शहर के ताजरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत हमारे साथ सुतीली मां जैसा सलूक कर रही है। हम पहले ही मकरूज हो चुके हैं, मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। मुल्क भर की तरह दादू शहर में भी ईद उल अज़हा की मवेशी मंडियां सज गईं। हजारों की तादाद में लोग मवेशी खरीदने और फरोख्त करने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। मुल्क भर की तरह दादू में भी ईद उल अज़हा की मवेशी मंडी सज गई। मवेशी खरीदने वालों के मुताबिक मुसलसल लॉकडाउन की वजह से हम बेरोजगार थे। इस साल मवेशियों और बकरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मवेशी 90,000 में लेते थे, इस साल 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। दूसरी तरफ व्यापारियों ने कहा कि इस साल हमें मवेशी बकरे महंगी कीमतों में मिले हैं, खरीदार पूरी कीमतें नहीं दे रहे। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में कोरोना वायरस के मुतालिक समाजी दूरी पर अमल न करवाया जा सका। समाजी रहनुमाओं अब्बास वोगियो, प्रोफेसर इरफान खुलोरो, मुजीबुर रहमान पनहोर समेत दीगर ने कहा कि हजारों की तादाद में लोगों के हजूम लग गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है।
फैसलाबाद में गैस रिफिलिंग का धंधा उरूज पर है। गैस भरते मुताबिक बार आग भड़क चुकी है, किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। फैसलाबाद के कई इलाकों में गैस रिफिलिंग का धंधा उरूज पर है। अस्पताल के सामने गैर कानूनी गैस भरने का काम जारी है। गैस भरते हुए अचानक आग लग गई, जिससे 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गैस भरते मुताबिक बार आग भड़क चुकी है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस की अदम दिलचस्पी और कार्रवाई न करने की वजह से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जयपुरबाग में कुछ रोज कबल मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान एजाज सोमरो के वर्षा का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। एक हफ्ता कबल ठल के करीब बागर लाड़ो के एक मुकाम पर मुसल्लह अफराद के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले एजाज सोमरो के वर्षा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसल्लह अफराद मिरानी बरादरी के थे, जिन्होंने बिला वजह हमारे नौजवानों को शहीद करके जुल्म किया। मुजाहिरीन ने आजी सिंध, DIG लाड़काना और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि एजाज सोमरो के कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि पतोकी के ताजिर हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की तरफ से ईद के दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर ताजिरों और दुकानदारों का जबरदस्त एहतजाज जारी है। पतोकी के ताजिरों ने भी हुकूमती लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना है कि 6 माह का दुकानों का किराया देना है। दुकानें बंद कर दी गई तो ताजिर कहां से दुकानों के अखराजात और किराए देंगे। हुकूमत ईद के दिनों में लॉकडाउन करके कारोबार बंद करो अगर माशी कत्ल कर रही है। हुकूमत फौरी अपना फैसला वापस ले और SOPs के तहत दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।